हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन मैं शुभू। और हम लोग फिर से आ गए एक छोटा सा वीडियो लेके। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज कुछ फैक्ट बोलने वाला हूँ। अगर आप वो रियल स्पेशली फैक्ट है। अगर हेलीफैक्स आते हो देन ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। और अगर आपके बच्चे हैं अगर फैमिली लेके अगर आप हेलीफैक्स आ रहे हो फर्स्ट टाइम एंड अगर आपके बच्चे हैं और अगर आपके बच्चे मेरे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है जो हम लोग भी नहीं जानते थे। देखिए, मैं कनाडा आया था पहली बार 2015 की लास्ट 2016 की स्टार्टिंग में मैं आया था। तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स राइट। आउट ऑफ दैट 7 ईयर्स मैं 2 साल इंडिया में भी था कोविड के टाइम में। तो मेरा जो मैक्सिमम जो टाइम है हम लोग टोरंटो में थे। हम लोग टोरंटो में डाउनटाउन में थे, स्कैरबरो में थे, मिसिसागा में थे, बहुत सारी जगह में हम लोग थे। तो लेकिन हैलिफैक्स आने के बाद हम लोगों को जो एक्सपीरियंस हुआ, एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, एक्सपीरियंस दैट इज़ नॉट सो वेल, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। एंड वो है कि यहाँ पे नेटिव लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इमिग्रेंट अभी भी बहुत कम है। कनाडा टोरंटो में तो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट है, वहाँ पे आपको 90% इमिग्रेंट मिलेगा, 10% भी शायद नेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 90% नेटिव्स है एंड 10% शायद लोग बाहर से आए हैं। तो जो नेटिव्स लोग हैं यहाँ पे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। दे आर वेरी रेस्पेक्टेड, दे विल रेस्पेक्ट यू एंड आपको वैसे कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोग अगेन सिंस दे आर वेरी मच पीसफुल, ये लोग ज़्यादा शोर शराबा या ज़्यादा हंगामा राइट, ये सब चीज़ें ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेट्स से अगर आप मान लो आप लोग मिल के 2-3 फैमिली मिल के अगर आप किसी पार्क में जाके अगर आप बहुत हंगामा करते हो, तो आपके आसपास यहाँ के जो नेटिव्स लोग होगा दे विल नॉट लाइक यू, ठीक है। क्योंकि अगेन ये लोग बहुत रिलैक्सिंग एंड बहुत ही लेड बैक कल्चर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लाइफ इज़ वेरी स्लो, ठीक है। यहाँ पे लोगों का जो लाइफ स्टाइल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्लो। यहाँ पे लोग क्या करेगा, यहाँ पे लोग घंटों भर एक ही जगह पे चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन ना कोई आवाज़ ना कोई परेशानी। that is well, we should respect that is their lifestyle. But the problem is we are from South Asian country, right, from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh। हम लोग क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्राउडेड एनवायरनमेंट से आते हैं। हम लोगों का जो हम लोग के अंदर भी वही कल्चर होता है कि दोस्तों को लेकर बहुत शोर शराबा करते हैं और हमारे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। इन लोगों का बच्चे, हमारे बच्चे उम्र के भी इन लोगों का बच्चे बहुत ज़्यादा शांत है, एक जगह पे खड़े होके खेलेगा। लेकिन हमारे बच्चे पूरे मोहल्ले में घूम के चला आएगा उतने टाइम में। तो ये लोग पसंद नहीं करते। तो पसंद नहीं करते, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। वो लाइक हम लोग बहुत हैपनिंग है, राइट। हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हैपनिंग होता है और हम लोगों का बच्चे भी हम लोगों को देख के बड़ा होता है, राइट। तो क्या होता है, देखिए, यहाँ पे आने के बाद ना आप एक इंडियन बच्चे को या अपने देसी बच्चे को रख दीजिए और एक यहाँ के जो नेटिव बच्चे हैं उसको रख दीजिए, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जो यहाँ के जो नेटिव बच्चे हैं, लोग इतना शांत होता है, एक ही जगह पे शायद बैठा होगा, उतना शोर शराबा नहीं करेगा। और लेकिन हम लोगों का जो बच्चा होता है वो तो अगर वो हमारे जैसे बाल हनुमान होता है। दो होता है किड्स, तो मान लीजिए तो घर पे पूरा हंगामा ही चलता है पूरे सुबह से रात तक। तो हम लोगों का जो बच्चा होता है वो दे आर छोटा वर्सन ऑफ बाल हनुमान। एनीवे, सो जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे आके जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो है कि आप कहीं पर भी जब अपार्टमेंट लेते हो रेंट में, आप रेंट पे लेने से पहले थोड़ा सा आप देख लेना उस जगह का, या आप थोड़ा सा वहाँ के मैनेजर से बात कर लेना अगर आपके बच्चे हैं तो। देखिए, लिटरली क्या होता है, अगर आपके बच्चे होगा ऑब्वियसली घर में तो वो दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे जो फ्लोर होता है दोज आर ऑल वुडन फ्लोर्स, राइट। और जो यहाँ पे जो घर होता है दैट इज़ ऑल्सो वुडन, मेड ऑफ वुड। सो हाय सो वुड के वजह से क्या होता है, लकड़ी से बनता है घर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, आप थोड़ा सा भी आवाज़ करोगे तो वो बाहर भी सुनने को मिलता है। या हम लोग ऐसा वहाँ के जैसा यहाँ पे घर नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपके बच्चे अगर घर में थोड़ा सा भी कूदेगा, खेलेगा, तो आपके नीचे जो रहेगा, राइट, अगर आप मान लो सेकेंड फ्लोर में हो, फर्स्ट फ्लोर में हो या अपर फ्लोर में हो, एंड जो बेसमेंट में या जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है, उन लोगों को वो आवाज़ आता है। आपके बच्चे अगर घर में कूदता है तो नीचे जो रहता है बंदा, उसको आवाज़ जाएगा। तो टोरंटो में ये चीज़ हम लोग नोटिस नहीं किए थे, क्योंकि टोरंटो में मेरे घर में पार्टी होता था, मेरे बच्चों के जब भी बर्थडे होता था
हम लोगों का मान लो 5-6 हम लोगों का जो भी ग्रुप था, फैमिली, सबका फैमिली था, सब हम लोग आते थे, उन लोगों का बच्चे आते थे, हम लोग डीजे करके हम लोग डांस करते थे घर और के अंदर। यहाँ से भी छोटे घर थे हमारा, यहाँ पे तो बहुत बड़ा यहाँ पे तो घर बड़ा है, है। लेकिन बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी जितना भी आवाज हो तो आस पड़ोस से या नीचे से कोई भी कभी भी कुछ बोलते ऑब्वियसली हम लोग थे। उतना रैफ पार्टी नहीं करते थे, राइट, कि हाँ, कोई आके rap party कंप्लेन नहीं करते, होता लेकिन था, लेकिन एक फिर भी, फैमिली हाँ, ओरिएंटेड थोड़ा सा एनवायरनमेंट song में वगैरह भी, चलाते थे ऐसे। फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में भी जो होता है, जैसे पार्टी होता है, हम लोग वैसे ही करते थे, राइट। लेकिन कभी हम लोगों को कंप्लेन नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लकीली मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, टचवुड, अभी तक एक बार जस्ट कंप्लेन आया था, उसके बाद कंप्लेन नहीं आया। बेटे ने बास्केटबॉल थोड़ा सा ऐसे करके वो जगलिंग कर रहे थे, तो तब थोड़ा सा बोला, लेकिन बहुत दिन से कर रहे थे, तो इसीलिए अगर किसी ने नीचे का फ्लोर में हो और उसके दिमाग ऊपर ऐसे कोई करता रहे तो वही है कि बास्केटबॉल अच्छा का नहीं क्या लगता। होता है, वो वेट बहुत ज्यादा अच्छा वेट होता है, राइट। हाँ। तो बच्चे जब जगलिंग करता है, उस बॉल को ड्रॉप करता है, हाँ। तो नीचे जो रहेगा वो उसको दुब 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 वो आवाज आता है, आवाज राइट। होता है। तो मुझे बस एक ही बार कंप्लेन करके गए थे। मेरे नीचे एक वुमेन रहती है, मिडिल एज, तो वो आके तरीके से मुझे बोल के गई थी कि अगर आप आपके बेटे को मना करो, क्योंकि मुझे बहुत सर दर्द होता है और मुझे बहुत तकलीफ होता है। सो वी रिस्पेक्ट दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट, क्योंकि अगर दिन भर अगर आवाज होगा तो ऑब्वियसली उनको भी डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन मैं बोलने का एक कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे टोरंटो में फील नहीं होता। टोरंटो में भी मेरा बेटा इससे ज़्यादा डबल एक्टिव था। अभी तो मेरा बेटा बड़ा हो गया थोड़ा सा, टोरंटो में काफ़ी छोटा था और उस टाइम पे वो और ज़्यादा करता था। लेकिन मुझे टोरंटो में कभी भी आज तक ये कंप्लेन नहीं आया था। दैट इज़ केस नंबर 1। अभी मेरा एक दोस्त है यहाँ पे जो रहता है, तो उसके नीचे जो है, उसके नीचे एक है, लेकिन वो कैनेडियन है। कैनेडियन मीन्स दे आर ऑल्सो फ्रॉम एशिया, दे माइग्रेटेड हेयर मे बी 15-20 ईयर्स बैक, एंड अभी तो सिटीजनशिप मिल गया, अभी ये लोग कैनेडियन हो गया। लेकिन मेरे दोस्त का एक छोटी सी बच्ची है, बहुत ही छोटी 5 साल बच्ची उम्र है। हाँ। तो वो बच्ची अगर घर में थोड़ा सा अगर वॉक भी करती है, थोड़ा सा दौड़ती भी है, तब भी उसको आके हर रोज कंप्लेन करता है, हर छोटे रोज। बच्चे कभी वॉक नहीं करते, वो हमेशा दौड़ के एक घर से दूसरे घर जाते हैं। और उस टाइम पे वो बहुत बार उसको कंप्लेन किया, मैनेजर को बोला, और घर का जो जिसका है, जो ओनर है, उसको भी फोन करके बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या उसके है, लिए बहुत उसके ही- अभी उसका सिचुएशन ऐसा हो गया कि उस बच्चे को अगर इवनिंग के बाद रात में अगर उसको मान लो बाथरूम जाना है या वॉशरूम जाना है, ये लोग उसको गोद में लेके ले जाते हैं, क्योंकि अगर इसको छोड़ेगा तो ये भाग के जाएगी, राइट। बच्ची है जो होता है, राइट, भाग के जाती है, भाग के आएगी। लेकिन उसने भी उसका इन लोगों का बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और यहाँ पे रात को 8 बजे के बाद वो साइलेंस आवर होता है, राइट। 8 बजे के बाद यू कैन नॉट मेक ए नॉइज। तो ऐसे दिक्कतें लोगों को आ रहा है। और ये एक परिवार की नहीं, मैं 2-3 परिवार की बात कर रहा हूँ, जहाँ से सेम कंप्लेन लोगों को, मतलब अगेन दे आर ऑल इंडियंस, सबके पास बच्चा है, सबका बच्चे का उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल है। इतनी उम्र में ही सब लोग आ जाते हैं इधर। और बड़े सभी बच्चे के तो पास कभी कंप्लेन disturb अभी करते नहीं, हाँ। सभी के पास कंप्लेन आ रहा है कि बच्चों की वजह से जो भी नेबर से जो भी नीचे रहता है, इन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, बिकॉज ऑफ शोर शराबा या दौड़ना, भागना, कूदना। तो ये जो चीज़ है, मुझे थोड़ा सा आई एम लिटिल बिट अपसेट। आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट, बिकॉज I am always positive about Halifax. I'm always positive about Nova Scotia. This province is tremendous. It's a very good province. People are here very friendly. सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। लेकिन बच्चों को, जब मैं एक्चुअली कनाडा में फर्स्ट टाइम आया था, फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, अल्बर्टा में रहता है, वो मुझे बोला था कि कनाडा में क्या होता है कि बच्चों को लोग भगवान मानता है। यहाँ पे बच्चे चाहे कुछ भी करे, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं करता है। और टोरंटो में हम लोग वैसे ही देखा और था। हर जगह पे लिखा होता है एवरी चाइल्ड मैटर्स। तो that is true, but what I'm trying to say, यहाँ पे बच्चों, मतलब मुझे जब मैं टोरंटो में था तब ऐसा था कि बच्चे चाहे जो भी करे, अब बच्चे को यहाँ पे कोई कुछ नहीं कोई बोलता है। कुछ नहीं बोले। इंडिया में भी होता है, राइट। इंडिया में बच्चे कुछ भी करे तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, और हम लोग अपने बच्चे को रुक के रखते हैं। जैसे मान लो आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हो, और शॉपिंग मॉल में जाके अगर आपके बच्चे इधर उधर ऐसे सब कुछ अगर लेके खेलना शुरू करता है, तो वहाँ के जो लोग होता है वो डिस्टर्बेंस फील करता है। दैट वी कैन अंडरस्टैंड, एंड वी ट्राई टू कंट्रोल आवर किड्स। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आप बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ के लोग आपको बोलेगा डोंट डू दैट, उसको खेलने दो, उसको जो करना है उसको करने दो, उसको कंप्लीट फ्रीडम दो। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस इन टोरंटो। लेकिन हैलिफैक्स में ये मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा उल्टा मुझे दिख रहा है कि इवन यहाँ पे जो मान लो नेबर्स होता है, अगर मान लो अगर आपका नेबर्स खड़ूस होता है तो आप गए तब, राइट।
लेकिन खड़ूस जो नेबर है वो अगर बिल्डिंग मैनेजर को अगर कंप्लेन करता है, बिल्डिंग मैनेजर भी अनफॉर्चुनेटली उसका साइड ही लेता है, क्योंकि फॉर द बिल्डिंग मैनेजर द लॉ इज आफ्टर 8 PM यू कैन नॉट मेक नॉइज, नो मैटर अगर आपके बच्चे भी कर रहे हैं तो बिल्डिंग मैनेजर आके आपको बोलेगा कि बॉस आपका अगर रिपीट होता है देन यू नीड टू लीव दैट अपार्टमेंट. So and that is scary, right? So I have seen my friend from very close कि उसको obviously उसको दिक्कतें होता है, right? And I can feel his pain. मेरा भी छोटी बच्ची है, मेरी बेटी का भी ऑलमोस्ट 5 साल ही एज है. तो अगेन टचवुड मुझे मेरे पास बस एक ही बार कंप्लेन आया था बिकॉज ऑफ दैट बास्केटबॉल जगलिंग. अदर देन दैट अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया. लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस, अगर आप हैलिफैक्स आते हो और आने के बाद जब भी आप घर लेने जाते हो, आप बिल्डिंग मैनेजर से एक बार ज़रूर इस बारे में पहले से हेड्स अप देके आप रखना या बात कर लेना कि मेरा जो छोटा बच्चा है ये दौड़ेगा कूदेगा घर के अंदर खेलेगा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ टूटेगा या तोड़ देगा कुछ, या ऐसा नहीं है कि दिन रात ये लाइक नो बहुत ज़्यादा कुछ ड्राम करेगा या कुछ ऐसा कुछ करेगा, ऐसा नहीं है. लेकिन नॉर्मल जो एक्टिविटी होता है बच्चे का वो मेरा बच्चा करेगा. एंड आई होप इसके वजह से मेरे आसपास मतलब मेरे जो बगल में जो नेबर्स होगा या नीचे जो नेबर्स होगा उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो. तो आप थोड़ा सा हेड्स अप देके रखिएगा. तो क्या होगा कि अगर आपके मूव होने के बाद अगर आपके नेबर्स अगर कंप्लेन करने जाता भी है बिल्डिंग मैनेजर के बाद, तो बिल्डिंग मैनेजर शायद हो सकता है कि वो आपके साइड लेके ही बात करे कि बॉस थोड़ा सा आपके साइड लेके बात, क्योंकि उसको पता होगा कि आपके बच्चा है और बच्चे ऐसा करता है, राइट. बोल के भी रखे हो तो ये थोड़ा सा बोल देना, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों को जो जान पहचान वाले हैं हैलिफैक्स में उन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है. तो इसीलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बनाना ज़रूरी था. So anyway, so this is our experience in Halifax. Again, this is an exceptional experience. But again, like हर जगह का pros होता है, cons होता है. So maybe this हम is लोग सब कुछ लेकर आएंगे. This is maybe one of the cons, but that is okay. I mean, this place is really cool. Once again, okay, don't take it negatively. This place is really cool, but you need to be aware of certain things. अब जब किसी जगह पे जाते हो, उस जगह का क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग क्या पसंद करता है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आपके लिए वहाँ पे सेटल करना बहुत ईजी होता है. राइट. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आप लोगों को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हो. एंड अगर ऐसा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग कनाडा आना चाहता है या जो लोग हैलिफैक्स आने वाला है, आप शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी पहले से मिले. और अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब. मेरे चैनल में आई कैन सी 80 to 85% पीपल आर व्यूइंग आवर वीडियोज बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग. आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट सब्सक्राइब. लाइक नो इफ यू हैव एनी फीडबैक यू कैन गिव मी द फीडबैक, राइट. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. वो हम लोगों के लिए मोटिवेटिंग होता है. सो देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच.